हर फ्रेम में बड़े बड़े और सारे बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको जमा करना, उनकी लाइंस, उनकी चीज़ें, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा। बाकी ये कि ओवरऑल ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है, ये यकीनन डायरेक्टर और राइटर के उसमें मैं बात करूँगी, कि अगर जो हमने दूसरी लड़की ली जो जिसको वो पसंद करता है, शेर, वो और बेहतर कोई हम हीरोइन लेते जो सारा खान के टक्कर पे होती, कोई लीड कैरेक्टर की लड़की होती, चेहरा भी वैसा, तो आपको डाउट रहता। वो डाउट क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो नहीं किया। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल ये ड्रामा आपको कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें मैं एहसन भाई, आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि बहुत अरसे बाद ऐसे मैं बिस्मिल देखा था तो उसमें हम थोड़े मायूस हुए थे, लेकिन ये ड्रामा जैसे ही खुला मैं कहा ये एहसन तालिश कहाँ था, ये चाहिए था एहसन भाई। तो यकीनन यहाँ प्रोडक्शन हाउस ने भी आपको सपोर्ट की, इतने कैरेक्टर्स को जमा करना, सबसे बड़ी बात तो यही, इसी पे आपको 2 थम्स अप मिल जाते हैं, सारे 10-10 नंबर इसी पे मिल जाते हैं, सबको जमा करना। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत बॉदर करती रही, जैसे कि फजर जब वो हॉस्पिटल वाला सीन आता है ना, तो और सब एंटर होते हैं जहाँ वो सिर्फ हीरो जो है उसको देखता है, वहाँ मेरे हिसाब से सबका रिएक्शन आना चाहिए था, क्योंकि फहद जो वो लड़का जो है इनका कज़न, वो बाकायदा लाके उसने कदमों में डाला था कि आपकी शादी का, ये आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट है, ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट है ये। तो फजर को किसी ने नहीं देखा मेरे ख्याल, किसी का को रजिस्टर नहीं कराया। अच्छा। सिवाय दानिश तैमूर के किसी का एक्सप्रेशन, सिर्फ ये कि जब वो दानिश हटता है तो पीछे से उसका वही मंगे जो लड़का जो फंसा के लाया होता है वो यूँ निकलता है, जबकि बड़े भाई का भी रिएक्शन लगना चाहिए था, बाप का भी रिएक्शन लगना चाहिए था, सबके रिएक्शन लगना, लेकिन नहीं लगा। वो ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ी थी, जहाँ से नज़र नहीं आता, हो नहीं सकता, बिल्कुल सामने खड़ी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये एक जगह आपने छोड़ी जो रिएक्शन बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ कि जब फ़हद को चोट लगती है, इसी सीन के बाद वो फ़हद को मारता है जाके, ठीक है, फ़हद को मारता है, फ़हद को चोट लगती है। अगला सीन जब हम कट करते हैं डाइनिंग टेबल पे आता है, पूरी गुफ्तगू इन्होंने कर ली, मेरी बेटी को इतना देना, उसको ये करना, उसको वो करना, जितने सेट उसको डलेंगे, जितने कपड़े उसके बनेंगे, सब करने के बाद पूछ रहे हैं, अच्छा हाँ फहद तुम्हें क्या हुआ, बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी। अब भाई वो तो पहले वक्त से टेबल पे बैठा है। अगर यही सीन शुरू यहाँ से होता कि गुफ्तगू यहाँ से हो रही है कि ये चोट कैसे लगी, और पूरी बात इस पे चल रही होती है, और ये शटअप कॉल देते हैं कि उसको छोड़े, पहले मेरी बात करे कि मेरी बेटी का हिस्सा तो नहीं खाया जाएगा, जब से सुनूं शेर की शादी वो बता ही देगा आपको कहानी। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट होता, ना कि ये पूरी कहानी हम सुनते और उसके बाद फिर पूरा जो ट्रैक चेंज होता है, चोट की तरफ जाता है, फिर ठक ठक सबके पास ईमेल आ जाती है, और ईमेल के बाद कमाल हो जाता है जो वो कहते हैं। मुझे वो बड़ा डोमिनेटिंग सीन लगा कि मैंने कह दिया कि मुझे फहद नहीं चाहिए। ओके फाइन, आपने अपना एक कैरेक्टर रखा है, आप इस तरह बोलते हैं, आपने बाप से भी अपनी यही टोन रखी है। जब आप बाप के साथ ऑफिस में एंटर हो रहे हैं तो कम से कम आप दबे लफ्ज़ों में बता दें कि ये हुआ था उस दिन। नहीं आपने बता देने का, कोई भी हरास करेगा मेरे उसमें तो मैं कमेटी बिठाऊंगा और उसको मैं फ़ौरन ही अपने ऑफिस से निकाल दूँ, और आगे से बाप कहता है हाँ चलो ठीक है। मतलब यू ओव सम एक्सप्लेनेशन टू योर फादर, है ना, कुछ तो आप बताएं, क्योंकि वो कह भी रहा है कि तुम्हारा बहनोई होने वाला है और रिश्तों को लेके तुम्हारा बाप थोड़ा सा पोजेसिव भी है, वो तुम्हें रिश्तों को लेके चीज़ें भी बताता रहा है। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ थोड़ी सी राइटिंग के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी डायरेक्टर को भी कहना चाहिए था और राइटर को। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा, लेकिन ओवरऑल में ये चंद चीज़ें जो थी बहुत चुभी हो सकती, भाई ये क्यों आपने इस तरह का। फिर उसके बाद ये आता है अच्छा हाँ, नादिया मेरी अंग्रेजी ठीक कर देना, कि पता चला मेरी अंग्रेजी खुद नहीं आज चल रही है, नहीं आप बताएं आपको हमारी ज़िंदगी के इस नए सफ़र में मेरी ज़िंदगी की ये वॉक कैसी लगी। हाँ वॉक ये बड़ा प्यारा था। उर्दू में वॉक तो पर्टिकुलर यूज़ ही रैम के लिए किया जाता है, के मुंह से बुरा लग रहा था। नहीं जानी ये वॉक का जो है ना, हम यूज़ भी रैम के लिए। आई ऊपर से थी, मेरा आना कैसा लगा, मैं आपको कैसी लगी, पहली झलक कैसी लगी, देखे फिर बोलो बोलो, बड़ी मजे की लाइन। अच्छा जूम कीजिएगा, आपको वैसे ही बोलो, साधु वैसे ही बोलो, वैसे ही गेटअप करो, एंड एक्शन। ना वो फुल लुक, थंबनेल बनेगा हमारा प्यारा सा। बनाओ, ये रिदा बन जाओ। हाँ पहले मैं जुमला याद करूँ। हाँ जुमला याद करो, शाबाश। अच्छा आपने वीडियो बनाई थी,
ये बताएं, आपको हमारी ज़िंदगी की इस नए सफ़र में मेरी वॉक कैसी लगी? यार हेलो, इतनी आंखें क्यों चुकाई? और वॉक का मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती थी। नहीं, उसको कहना चाहिए था एक पैर आपका बाहर, हाँ एक पैर बाहर है, बैलेंस ठीक नहीं है, बाकी सब सही है। इतना पर्टिकुलर ये जुमला आप इसको उर्दू में बोल दें। कुछ जुमले देखें, ड्रामा हमारा उर्दू का है, जरूरी आपने इसमें अंग्रेजी के जुमले डाल दिए। नौरीन इज अ ब्रिलियंट बहुत ही बुरा लफ्ज था वैसे। नौरीन के साथ मैंने, क्योंकि शी प्लेड माय सिस्टर इन वन ऑफ द ड्रामास, शी इज फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड एंड ब्रिलियंट लाइन बुरी थी, लेकिन बस लाइन बुरी। देखें, यहाँ डायरेक्टर का भी हाजिर दिमागी थी, और थोड़ा सा ना आर्टिस्ट को भी अपने पे ना थोड़ा ब्लेम लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि यार ये लाइन ठीक नहीं, जैसे मुझे लगेगा तो मैं कभी नहीं बोलूँ, मैं कहूँगी नहीं यार इसको थोड़ा चेंज कर दें, कुछ तो बदले ना, कोई नया, कोई मैं कैसी लग रही थी। अच्छा, एक तो रेड कलर ना दो इस पूरी एपिसोड में, सिवाय उस एक सीन में येलो का, उसने टेलीफोन टॉक में भी रेड कलर पहना हुआ है, फिर येलो पे आती, फिर रेड कलर में आ जाती। अगर ये उर्दू में होता, आपको इस नई जिंदगी में मेरी चाल कैसी लगी बताओ। फिर तुम्हें फिर आराम था तुम्हें? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि आप चाल का वर्ड ही ना रखते, आप कहते मैं आपको कैसी लगी। क्या होता? मतलब कोई भी आप, आई एम सॉरी ज़ंजीर, आपसे अच्छे जुमले में लिखनी था कि जब मैं चल के आ रही थी मुझे लग रहा था आई एम वॉकिंग इन योर लाइफ। हाँ। आपको मेरी गेट कैसे लगी? इंग्लिश हाँ, में ये भी होता है ना, गेट है। हाँ, ये देखें क्या अच्छी अंग्रेजी भी आ गई, आपका अरमान भी पूरा हो गया और जुमला भी अच्छा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एक वेरी चीज़ है। फ्रस्ट्रेटिंग लतीका जी, मुझे तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। बहुत फनी थी बेलाइन, बहुत फनी। अच्छा, फिर मुझे एक चीज़ और, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा फजर इतनी क्यों तैयार है यार? ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो आप घर से भागी हो किसी के साथ, आपको लग ही नहीं रहा कि आपको के अंदर एक पेन है, आपका बाप आपसे नाराज़ है, आपकी के बाप ने आपको जहर तक दे दिया था, आप अपनी बहन की शादी, कुछ ही दिन गुजरे हैं और आपने अपनी बहन की शादी में डायमंड का सेट और ये तैयारी। मतलब एक दफा एक लड़की भागी है तो बेचारी अब तैयार होना छोड़ दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही तैयार होना छोड़ दे, ये क्या बात हुई? आई एम सो सॉरी, मुझे ये वाला मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की तरफ आते तो बहुत बेहतर था, बिकॉज ऑफ इस शादी से पहले ये सारा वाक़या हुआ। अब थोड़ा नॉर्मल रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी हम इसको कहते हैं ब्यूटी शॉट्स बनने थे तो वो आपने दे दिया। फिर ये है, अच्छा जो आप लोगों ने लाइन बोली वो क्या है, मुझे ये बताएं कि एक गर्लफ्रेंड या अभी जिससे शादी मेरी होने वाली, मैं तो कभी उसको किसी भी लड़की के साथ देख के ये नहीं कहूँगी कि ये इश्क हो सकता है, इतनी दफ़ा इत्तेफाक नहीं होगा। ये तो इश्क की निशानी। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। देखिए, ये एक साइंस, और हमारे बड़े बूढ़े भी कहते रहे कि सोच समझ के बोलना चाहिए, और जो बात आप बोलते हैं वो घूमने लगती है, फिर वो आपके दिमाग में, तुम्हारा तो हस्बैंड है, तुम क्यों जिंक्स कर रही हो? तुम क्यों उसके दिमाग में डाल रही हो कि भाई तुम्हें तो इससे इश्क होने वाला। तो आई एम सॉरी, ये कुछ चीज़ें ना आप ना ठप्पे लगा रहे होते हैं कि अच्छा जी आगे ही होगा, आगे की स्टोरी ना खोलें, आगे की स्टोरी चीख चीख के बता रही है मैंने क्या बोलना है, मेरे अंदर कितनी डेप्थ है। तो मेरा ख्याल था कि इन जुमलों की ज़रूरत नहीं थी, जो मुझे लगा इतना जोर नहीं देना चाहिए था, ज़रूरत नहीं थी इन सारे जुमलों की। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर साहब आपके लिए हैं 7 और राइटर आपके लिए हैं 6। वो बिकॉज ऑफ ये जो 3 सिचुएशन थी मुझे हजम ही नहीं हुई। मैं तो सेलिब्रेट करूंगा जी। हाँ जी जी नादिया जी। नादिया, मैंने उस सीन का जिक्र तक नहीं किया। बोल क्या तुम्हारा अलग चेक मैं रेडी करवाऊंगी, तुम पक्की बात है, परफॉर्मेंस दी है ना, ये नादिया की तरफ से चेक मिलने वाला है। आर्टिस्ट के लिए, जैसे अब आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जब उसके एक वक्त में 2 या 3 ड्रामे, अब इनका इंतहा भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, काफ़ी सारे ड्रामे एक साथ चल रहे हो, यही दानिश के साथ। लेकिन दानिश का क्योंकि इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी व्यूअरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने एक जैसी लुक रखनी होती है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो लुटा हुआ आशिक है, मरा हुआ आशिक है, जीता हुआ आशिक है, वो कौन है, वो उससे एक लुक रखनी है। उसमें उसने दाढ़ी रखी है, ठीक है, इसमें भी मेरा ख्याल है इसकी हल्की सी दाढ़ी है, शेव तो कहीं भी नहीं इसमें की हुई, तो बाल थोड़े से सीधे, बाल थोड़े से, इन्हीं बालों को उसने थोड़ा सा सीधा कर लिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसने अपनी लुक्स के ऊपर काम नहीं करना। मुझे कपड़ों को लेके इस दफ़ा दानिश काफ़ी मायूस किया। मुझे वो सिल्वरिश ग्रे सा सूट 2 दफ़ा आपने पहना है। एक दफ़ा जब आप मिलने जाते हैं लड़की से, रेड कपड़ों में वो आती है वॉक वाले सीन में, तब भी आपने वो पहना है, सॉरी। फिर जब आप हॉस्पिटल वाले सीन में जाते हैं तब भी आपने वही पहना, तो मुझे वो वैसी नहीं। मुझे एक चीज़
अगेन उससे हट के तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम उसमें जो तुम्हें डायरेक्टर ने तुमसे चाहा वो तुमने किया, और तुमने जितनी एफर्ट देनी थी वो बहुत अच्छी लगी। माँ के साथ बिल्कुल ही अलग एक टोन है इसकी, माँ के साथ अलग बात करता है। रिदा के साथ जो इसकी जो पसंद है इसको लड़की, उसके साथ एक अलग टोन में बात करता है, उसको पूरी कहानी भी सुनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन मुझे रिदा की समझ नहीं आई इसमें। लेकिन सारा आपने बहुत मायूस किया। बच्चे आप तो इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, आपके पास इतना मार्जिन था, हर जगह आंखें फाड़ के खुली रखना ना, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। एक्सप्रेशन में आपके पास बहुत था। बहुत अच्छा सीन था जहाँ बाप और माँ बात कर रहे होते हैं, वो कहती कि मैं सोचूं फजर वाले जो कपड़े हैं वो दे दूँ, और बाप कहता है कि उसकी मैं चाहता भी नहीं कि उसकी मनहूसत का कुछ साया उसके ऊपर जाए। ये सुन रही है, सेट लेकर आई हुई होती, वहाँ बड़ा मार्जिन था, ना एक आँख से आंसू गिरा, ना आँख में ग्लेयर तक आई, और बस आँख वो यूँ वो हम देख रहे हैं। अब 80-80 इंच की टीवी है लोगों के घरों में, तो एक एक चीज़ पता चल जाती है। आपको अगर लगता है कि आप हाथ से यूँ कर रहे हैं और वो आंसू हम समझेंगे, तो हमें वो आंसू नहीं दिखे, आई एम सॉरी। बिल्कुल ऐसे ही फजर को मुझे लगता है कि वो सीन के फ़ौरन बाद, मैं इसलिए क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो मैं करना चाहूँगी कि भाग कर आई, अगला दिन जो वो प्रॉपर कर्ल्स हुए हुए, कोई उसको मसला नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। जब वो वहाँ से वापस आ गई, हॉस्पिटल के बाद वाली बात कर रही हूँ, जहर वहर वाले सारा सीन के बाद, तो कहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन रखती, थोड़ी हल्के रखते हैं अपने, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे ऐसे बिल्डअप देते अपनी चीज़ों को, फेड आउट करते। तो आपके साथ यकीन जाने, जब जो व्यूअर आपको देख रहा होता है ना, वो आपका वैसी फ़ैन है, वो आपको वैसे ही पसंद करेगा, लेकिन उस तरह आपके साथ जी रहा होता है वो उस स्टोरी के अंदर। तो मुझे वो चीज़ें सारा में इस दफ़ा नहीं नज़र आई। मुझे बहुत ग्लोरीफाई लगा उसका। वो और बात है कि नो मेकअप लुक, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जितना डाइन में मेकअप देख रहे हैं उसमें बिल्कुल बहुत प्यारी है माशाल्लाह आ रही है। तो लेकिन एक्टिंग अभी तक मुझे नहीं नज़र आई जिस पे मैं कहूँ कि वाह क्या बात है और मैं 9 नंबर दे दूँ। तो आई एम सो सॉरी, मैं ये 9 नंबर वाली कोई एक्टिंग नहीं थी, इसलिए मैं आपको देती हूँ 5। और दानिश, यार टू गुड बच्चे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर क्योंकि तुम एक जैसा इतना काम कर रहे होते हो तो इसलिए तुम्हें नंबर हम दें या ना दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे लिए यहाँ की एक्टिंग जो यानी कि शेर का ड्रामा है वो है 8 के, आपके लिए 8 नंबर। Oh my God, which remind me, do you remember खुला आसमान नीला आसमान? हाँ, आलिया का ही ड्रामा था,